पवित्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारण बस वे आंखों से बाहर निकले। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। कलयुग में बस नाम आधारा, जो जपेगा होगा प्यारा। राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र का प्राण है। राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। पिता गुरु और श्रेष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ध्यान देते हैं वे सभी पिता सम्मान होते हैं। केवल डरपोक और कमजोर व्यक्ति ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। जीवन मौत तक जाती है और मौत भी मेरे श्री राम के चरणों में आकर झुक जाती है। मन राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना। पाप का कोई भाग न होगा, बस राम को थामे रखना। राम नाम का महत्व न जाने वह अज्ञानी भागा है, जिसके दिल में राम बसे है वह परम सौभाग्य है। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होगी। बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और बलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक न एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि एक जहरीले सांप को मार डालते हैं। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे श्री राम का नारा। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं सकती। अयोध्या के है वासी राम, जो भी मन में लेता नाम, प्रेम से जो जोता जो नाम, बन जाता उसका बिगड़ा काम। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। दया, सद्भावना और मानवीयता महापुण्यकारी गुण है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता जली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता की दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, यकीन न आए तो देख लो रावण कौरव कंस। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके चरित्र और आचरण से हो जाता। उत्साहहीन, निर्बल और दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराई में डूब जाता है। आग का आग पर कोई असर नहीं होता। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। उदास ना होना, कुंठित ना होना अथवा मन को टूटने ना देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। देखिए, रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। व्यक्ति सामने ना होने पर भी नाम से उसको जाना जा सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। परहित सब जिन्ह के मन माही, तिन्न कहू जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। हेलो दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही समय लगा है। जय श्री राम।